भाई साहब, दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे ऐसे खर्च करते हैं जैसे उनके बाप दादा की जागीर हो। अब देखो, अगर तुम्हें कोई हर दिन 86,400 रुपए दे और कहे कि इसे शाम तक खर्च करना है, वरना बर्बाद हो जाएगा, तो क्या तुम उसे बर्बाद करोगे? बिल्कुल नहीं। अब इसी तरह हर दिन तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं, लेकिन तुम उसका क्या करते हो? 8 घंटे सोने में उड़ जाते हैं, 3 से 4 घंटे इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब में घुस जाते हैं, 2 घंटे गप्पेबाजी और बेकार की चर्चाओं में चले जाते हैं। फिर बचा क्या? भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। अब जरा सोचो, सुबह का सूरज सबके लिए उगता है, लेकिन कोई अरबपति बन जाता है, कोई बेरोजगार। फर्क क्या है? समय का सही इस्तेमाल, टाइम का असली खेल। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में टिकट काटता था, लेकिन उसने अपने समय का सही इस्तेमाल किया और देश का सबसे बड़ा कप्तान बना। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करता था, लेकिन उसके पास विजन था, आज रिलायंस बना दिया। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचता था, लेकिन अपने 24 घंटे को सही दिशा में लगाया और मिसाइल मैन बन गया। अब भाई, इनके पास भी 24 घंटे थे और तुम्हारे पास भी उतने ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वक्त की कदर की और तुम अभी भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। तो अब फैसला करो, अगला 24 घंटा बर्बाद करोगे या राजा बनोगे? अब यहां दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी बर्बादी के लिए बहाने बनाते हैं और दूसरे वो जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। बहानेबाज लोग, ये लोग हमेशा रोते मिलेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन पूरे दिन रील्स देखते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन महंगा फोन और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जरूर होगा। मेरी किस्मत खराब है, लेकिन मेहनत करने का मूड कभी नहीं बनेगा। अरे भाई, भगवान भी तभी मदद करता है जब तुम खुद कुछ करने को तैयार हो। सीधे शब्दों में बहाने बनाने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। कैटेगरी 2, मेहनती लोग। ये लोग जिंदगी में कोई भी बहाना नहीं बनाते, सीधा काम पर लग जाते हैं। धीरू भाई अंबानी खुद के दम पर बिजनेस खड़ा किया। सचिन तेंदुलकर बचपन में हर रोज 10 घंटे बैटिंग प्रैक्टिस करता था। एलन मस्क एक दिन में 18 घंटे काम करता है, और तुम्हें लगता है सिर्फ किस्मत से अरबपति बन गया? अब सोचो तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है, बहानेबाजों में या मेहनती लोगों में? याद रखो, आज जो मेहनत करेगा कल वही राजा बनेगा, और जो बहाने बनाएगा वो लाइफ में हमेशा रोता रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मेहनत करोगे या फिर कल से शुरू करूंगा बोलते बोलते बूढ़े हो जाओगे। अब देखो भाई, हर बंदे को जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब उसे खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों को देखकर लगता है कि ये लोग बचपन में मां की उंगली पकड़कर चले थे और अब पूरी जिंदगी उसी उंगली के सहारे चलाना चाहते हैं। अभी तो पापा हैं, लेकिन कब तक? बहुत से लोग सोचते हैं, अभी तो पापा पैसे दे रहे हैं, अभी तो मम्मी घर संभाल रही हैं, अभी तो सब कुछ सेट है। लेकिन भाई, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक दिन तुम्हें खुद बिल भरने होंगे, एक दिन तुम्हें खुद अपनी ईएमआई चुकानी होगी, एक दिन तुम्हें खुद अपने फैसले लेने होंगे। और अगर तुम आज से तैयार नहीं हुए तो कल तुम्हें झटका लगने वाला है। बड़ा आदमी बनना है तो बड़प्पन दिखाओ, पैसे खुद कमाना शुरू करो, अपना खर्चा खुद उठाओ। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए मम्मी पापा के सहारे रहना छोड़ो। याद रखो, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद कुछ करने को तैयार होते हैं। अगर तुम आज भी मम्मी देख लेंगी सोच रहे हो तो भाई, भविष्य में रोने के लिए तैयार रहो। तो क्या करना चाहिए? रोज कुछ नया सीखो, अपने खर्चों को समझो और सेविंग्स शुरू करो। मेहनत करना शुरू करो, वरना लाइफ तुम्हें बहुत जल्दी जोरदार थप्पड़ मारने वाली है। अब तुम सोचो, अगले 5 साल में तुम अपने पैरों पर खड़े रहोगे या फिर मम्मी पापा की पेंशन पर? फैसला तुम्हारे हाथ में है। भाई, फ्री की चीज सिर्फ दो ही ठीक लगती हैं, वाईफाई और मुफ्त का खाना। लेकिन अगर फ्री की सलाह लेने लगे तो समझ लो जिंदगी बर्बाद। अब देखो, हमारे देश में सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है। सरकारी नौकरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस मत कर, बहुत रिस्क है। यूट्यूब शुरू कर रहा है, अरे इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तेरी उम्र हो गई, शादी कर ले, नौकरी कर ले, पैसा जमा कर ले। अब दिक्कत यह है कि 90% लोग सलाह देते हैं, लेकिन खुद उसी काम में फेल हो चुके होते हैं। सलाह देने वालों की हकीकत, जो बिजनेस में फेल हुआ वही सबसे पहले बोलेगा,
बिजनेस मत कर। जो खुद सरकारी नौकरी नहीं पा सका वो बोलेगा प्राइवेट जॉब में कोई भविष्य नहीं। जो खुद कभी मेहनत नहीं करता वो सबसे पहले बोलेगा अरे भाई मेहनत से कुछ नहीं होता, बस किस्मत चाहिए। अब तुम खुद सोचो, इनकी बातों में कोई लॉजिक है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसी सलाहों के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। क्या करना चाहिए? 1, पहले सोचो, सलाह कौन दे रहा है। अगर कोई बिजनेस में सफल है और वो तुम्हें गाइड कर रहा है तो उसकी बात मानो। लेकिन अगर कोई खुद बेरोजगार बैठा है और तुम्हें कैरियर की सलाह दे रहा है तो भाई भाग लो वहां से। 2, खुद रिसर्च करो और समझदारी से फैसला लो। इंटरनेट का जमाना है, हर चीज की जानकारी खुद लो। दूसरों के कहने पर मत चलो, खुद मेहनत करके सही गलत समझो। 3, गलत सलाह को इग्नोर करना सीखो। जब भी कोई बोले ये मत कर वो मत कर, तो एक सवाल पूछो, तूने खुद किया क्या है? अगर सामने वाला सिर्फ बातें बना रहा है और खुद कोई एक्शन नहीं लिया तो उसकी सलाह को डस्टबिन में डाल दो। सही सलाह किससे लेनी चाहिए? अगर बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन से सीखो। अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो किसी अच्छे खिलाड़ी से सीखो। अगर यूट्यूब शुरू करना है तो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को स्टडी करो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उनके बारे में पढ़ो जो पहले कर चुके हैं। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद सोचते हैं, खुद रिसर्च करते हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं। तो अब तय करो, तुम दूसरों की फालतू सलाह सुनोगे या खुद अपनी किस्मत लिखोगे? भाई, जिंदगी बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी। अगर तुमने बड़े सपने नहीं देखे तो कोई दूसरा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अब सोचो, तुमने कभी सोचा कि बड़े लोग बड़ा क्यों सोचते हैं? क्यों कुछ लोग जिंदगी में दूसरों से मीलों आगे निकल जाते हैं? और क्यों कुछ लोग सिर्फ सैलरी से महीने का खर्चा निकालते रह जाते हैं? छोटे सपने, छोटी जिंदगी। अगर तुम्हें बस नौकरी चाहिए तो तुम किसी और के बिजनेस को बढ़ाओगे। अगर तुम्हें बस 10-5 की जॉब चाहिए तो तुम कभी अपने तरीके से जी नहीं पाओगे। अगर तुम्हें बस महीने का खर्च निकालना है तो तुम कभी बड़ा नहीं सोच पाओगे। अब देखो, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी जैसा तुम खुद को प्रेजेंट करोगे। अगर तुम खुद को छोटा सोचोगे तो लोग तुम्हें छोटा ही समझेंगे। अगर तुम खुद को कम आंकोगे तो दुनिया तुम्हें भी कम आंकेगी। अगर तुम अपने सपनों को छोटा रखोगे तो तुम हमेशा किसी और के सपनों के लिए काम करोगे। दुनिया के बड़े लोगों की कहानी। अंबानी के पास भी वही 24 घंटे थे जो तुम्हारे पास हैं। धोनी, कोहली, टाटा, एलन मस्क, इन सबने कभी खुद को छोटा नहीं समझा। इन्होंने बड़े सपने देखे, मेहनत की और दुनिया को बता दिया कि हम कर सकते हैं। अब तुम क्या कर सकते हो? एक बड़ा सोचो। सोचो कि तुम्हें एक कंपनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक नौकरी। सोचो कि तुम्हें दुनिया घूमनी है, ना कि सिर्फ ऑफिस और घर के चक्कर काटने हैं। सोचो कि तुम्हें नाम बनाना है, ना कि सिर्फ गुमनाम जिंदगी बितानी है। 2, मेहनत से मत भागो। सपने देखने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी होगी। रोज कुछ नया सीखो, स्किल्स बनाओ और खुद को ग्रो करो। 3, दूसरों के सपनों का गुलाम मत बनो। अगर तुम्हें खुद का सपना नहीं पता तो कोई दूसरा तुम्हें अपने सपने पूरे करवाने के लिए हायर कर लेगा। या तो खुद के लिए मेहनत करो या फिर दूसरों के लिए काम करने के लिए तैयार रहो। तो अब फैसला तुम्हारा। तुम छोटा सोचकर किसी और के सपनों के लिए काम करोगे या बड़ा सोचकर अपनी जिंदगी खुद बनाओगे? याद रखो, अगर सपने देखने की हिम्मत नहीं है तो जिंदगी किसी और की गुलामी में ही बीत जाएगी। भाई, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। डर ही वो चीज है जो लोगों को उनके सपनों से दूर कर देती है। डर ही वो वजह है जिससे लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अब देखो, डर 2 तरह के होते हैं। एक असल डर जो हमें बचाने के लिए होता है, जैसे आग में हाथ डालने से डरना। 2, फालतू का डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जैसे लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। याद रखो, डर से बड़ा धोखा कुछ नहीं होता। अगर तुम डर के मारे बैठे रहे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। डर क्यों आता है? अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश करूं और फेल हो जाऊं? अगर लोग मजाक उड़ाने लगे? अगर मेरे पास पैसे नहीं बचे? अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करें? भाई, सिर्फ अगर अगर सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश ही न करना सबसे बड़ी हार है। जो डर गया वो मर गया। धोनी अगर डरता तो टीसी की नौकरी करता।
अमिताभ बच्चन अगर डरते तो ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट होने के बाद कभी बॉलीवुड में नहीं आते। जेफ बेजोस अगर डरते तो आज अमेजन नहीं होती। एलन मस्क अगर डरता तो आज स्पेसएक्स और टेस्ला नहीं होते। डर को हराने का तरीका। एक फेल होने से मत डरो, कोशिश न करने से डरो। अगर फेल हो भी गए तो सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर ट्राई ही नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। 2, लोगों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे वही बाद में तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, पहले लोग हंसते हैं फिर कॉपी करने लगते हैं। तीसरी जो चीज डराती है उसे ही करना शुरू करो। अगर स्टेज पर जाने से डर लगता है तो स्टेज पर ही जाना शुरू करो। अगर बिजनेस फेल होने का डर है तो छोटे लेवल से शुरू करो और सीखो। अगर रिजेक्शन का डर है तो बार बार कोशिश करो जब तक कि हिम्मत ना आ जाए। तो अब तय करो, क्या तुम डर के कारण अपनी जिंदगी खराब करोगे या डर को हराकर कुछ बड़ा करोगे। याद रखो, डर सबको लगता है, लेकिन जो उस डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। भाई, अब तक तुमने सब कुछ सुन लिया। टाइम की कीमत, बहानेबाजी छोड़ने की जरूरत, मम्मी पापा के सहारे से बाहर आने की हिम्मत, फालतू की सलाह से बचना, बड़े सपने देखना और डर को हराना। लेकिन अगर तुम अभी भी कल से शुरू करूंगा वाली सोच में बैठे हो तो समझ लो तुम कभी कुछ नहीं करोगे। आज से ही शुरुआत क्यों जरूरी है? क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी सफल होगे। क्योंकि बहाने बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावा होगा। अब देखो, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। 2, दूसरे जो सोचते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। अब तुम्हें तय करना है कि तुम पहले वाले बनोगे या दूसरे वाले। तय कर लो, अभी या कभी नहीं। अगर बिजनेस करना है तो अभी सीखना शुरू करो। अगर करियर बनाना है तो अभी मेहनत शुरू करो। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अभी पहला कदम उठाओ। अगर तुमने आज भी सिर्फ सोचा और कुछ किया नहीं तो 5 साल बाद तुम्हारी हालत वही होगी जहां आज हो। अब सवाल तुम्हारा है, क्या तुम एक्शन लोगे या सिर्फ बातें बनाते रहोगे? क्या तुम अपने सपनों के लिए पसीना बहाओगे या फिर सिर्फ बहाने बनाओगे? क्या तुम इस 24 घंटे का सही इस्तेमाल करोगे या फिर हमेशा की तरह बर्बाद करोगे? एक्शन लो। एक एक दिन जोड़कर जिंदगी बनती है, और अगर तुम हर दिन बर्बाद करोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उठो, एक्शन लो और अपनी जिंदगी खुद बनाओ, क्योंकि कोई और आकर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला।